हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने जो लेंस के बचे हुए प्रश्न हैं, नूतन प्रकाशन की नई किताब के जो लेंस के बचे हुए प्रश्न हैं उनको लेकर के आज हम उपस्थित हुए हैं। इनको लगाने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए, उसकी सूचना आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। कुछ ही न्यूमेरिकल इसमें शेष बचे, जैसा कि हम अब आप लोग जान रहे हैं, हमने पहले भी बताया था कि भौतिक विज्ञान में न्यूमेरिकल का अपना अलग ही महत्व है। भौतिक विज्ञान में ज़्यादातर आंकिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं और देखो आपने पिछले वीडियो में भी देखा, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत बड़े प्रश्न नहीं होते, ठीक है ना। तो यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आंकिक प्रश्नों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, आप अंशाल यदि अवेलेबल हो, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, आप उसमें देख लीजिए, तो उसमें आप देखेंगे कि दो दो नंबर के दो लाइन के प्रश्न आते हैं, चार नंबर के बामुश्किल 5-6 लाइन के, 4-5 स्टेप के, छोटे छोटे स्टेप के प्रश्न आते हैं। और आप यदि उनको लगा दीजिए तो आपको 4 नंबर का है तो पूरे का पूरा 4 नंबर मिल जाता है, उसमें कहीं कटौती की गुंजाइश नहीं होती। बस हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं चिन्ह न गड़बड़ हो जाए, कहीं हमको लासा लेने में कोई समस्या ना हो, कहीं हमको कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना हो जाए। ये सारी गड़बड़ियाँ जो है वो यदि ना हो तो आपको पूरे का पूरा नंबर वो मिल जाता है। इसलिए इनको आप, इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। लेकिन एक बात और है, बिना थ्योरी पढ़े न्यूमेरिकल भी नहीं आएगा, तो दोनों को पढ़ना आवश्यक है। और इस वीडियो, अच्छा आपको बाकी सब अवेलेबल हो जाता है बुक से। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप यदि खाली समय में हैं, अब वीडियो चला लीजिए और थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए, तो जो आप नोट्स बनाए हैं, जो आप पढ़े हैं, वो आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो बनाने का यही मकसद है, आपको वीडियो के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से आपको सारा कुछ जो है वो हल करा दिया जाएगा, ठीक है। चिंता बिल्कुल नहीं करें, बोर्ड की परीक्षा का हवा बिल्कुल नहीं बनाए, परीक्षा नज़दीक आने दीजिए। एक दो वीडियो और बनाया जाएगा कि आप बोर्ड परीक्षा को कैसे फेस करें और अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। इसके विषय में परीक्षा के नज़दीक आने पर आपको एक वीडियो जो है हम अवेलेबल करा देंगे, एक दो वीडियो जो भी होगा अवेलेबल करा देंगे, और आप जो है उसको, उससे आपकी समझ में आ जाएगा कि हाँ हमको कैसे करनी है। चूँकि कक्षा 10 के आप बच्चे हैं, तो 10 वाले पहली बार बोर्ड फेस करते हैं, तो एक मन में शंका सी बनी रहती है कि किस तरह मूल्यांकन होगा कॉपी का, हम किस तरह लिखें, कितने पेज में क्या लिखें। तो इस सब से संबंधित हम लास्ट में आपको वीडियो अवेलेबल करा देंगे। लेकिन पहले यहाँ हम लोग आंकिक प्रश्नों को आज जो बचे हुए हैं लेंस के, उनको आज हल कर लेते हैं। इस सब के क्रम में सबसे जो हम लोगों ने 28 न्यूमेरिकल किए थे, प्रश्न संख्या 28 तक 29वां है, प्रश्न संख्या 29, ठीक है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, उसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। यानी F = 0.2 मीटर है, और किसकी? उत्तल लेंस की। किसकी है? उत्तल लेंस की। तो हम जानते हैं उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होती है धनात्मक, तो हम धन चिन्ह के साथ इसको लिख लेते हैं। फार्मूला होता है, छोटा सा फार्मूला है, P = 1/F, और ये क्या? मीटर में, मीटर में, ठीक है। तुरंत ही आप जो है, तुरंत ही इसमें जो है इसका मान रख देते हैं, ठीक है। मान रख दीजिए, 1/, चिन्ह सहित मान रखना है 0.2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, यही दशमलव रख दीजिए,
और इस दशमलव से इस दशमलव को काट दीजिए, 2 पंचे 10 प्लस 5 डायोप्टर। देखिए कितना छोटा सा प्रश्न है, और मान लीजिए 2 स्टेप में निकल गया। और मान लीजिए बोर्ड में पूछा जाए तो क्या स्थिति होगी? बोर्ड में पूछा जाए तो थोड़ी सी मेहनत में आपको 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है कभी कभी, तो 2 नंबर आपको ऐसे ही मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज को हम देख लेते हैं, ये हो गया। अगला सवाल करते हैं, प्रश्न संख्या 30। ठीक है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? अब एक प्रश्न पूछा गया है यूपी बोर्ड की 2019 की परीक्षा में। 2019 की परीक्षा में यूपी बोर्ड में ये पूछा गया है। 2019 की परीक्षा में किसी सेट में पूछा गया होगा कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। अभी तक तो हमने क्या देखा था? अच्छा, इसकी परिभाषा को हमने पिछले वीडियो में देखा था। पिछले वीडियो में हमने परिभाषा बताई थी, आप वहां से भी देख सकते हैं। दोबारा फिर हम बता देते हैं। देखिए, यहीं से हमारी परिभाषा भी निकल आएगी। ठीक है, क्या निकल आएगी? कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है लेंस की क्षमता। ठीक है, बस समझाई? फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर लेंस की क्षमता होती है। या एक और नई परिभाषा कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी हो? 1 मीटर हो। डायोप्टर क्या है? डायोप्टर इसका मात्रक है, किसका? क्षमता का। तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी हो? जिसकी फोकस दूरी कितनी हो? जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। तो ये हो गया लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, उस प्रश्न का उत्तर। आइए अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है? एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। अब क्षमता ही डायरेक्ट दे दिया, P बराबर -2 डायोप्टर, ये दे दिया। ठीक है, अब कह रहा है उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति याद कीजिए। एफ ज्ञात करनी है और उसकी प्रकृति भी ज्ञात करनी है कि किस तरह का ये लेंस है। ठीक है, चलिए फार्मूला रख देते हैं। P बराबर 1/F मीटर में। ठीक है, तो ये इधर चला आएगा, F मीटर में इज इक्वल टू 1/P। तो 1/ क्या हो जाएगा? -2। F मीटर में इज इक्वल टू 1/2। तो F मीटर में इज इक्वल टू 1/2 का मतलब -0.5, या F इज इक्वल टू -0.5 मीटर। ठीक है, अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो F बराबर -50 सेंटीमीटर। 50 क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। यानी अब एक छोटा सा प्रश्न है ये, एक लाइन की परिभाषा और छोटे छोटे 2-3 स्टेप, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लेंगे। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 31। ये सवाल भी सेम उसी तरीके का है। 31 भी 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। प्रश्न संख्या 31 292 पेज पर। तो यह बराबर कितना दिया है? उत्तल लेंस दिया है +40 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 तरीके हैं, या तो इसको मीटर में चेंज कर लें, तो ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, इधर वाला P बराबर 1/F मीटर में, या सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला है P बराबर 100/F सेंटीमीटर में। तो हम इसी को रख देते हैं। क्या जरूरत है उसको रखने की, क्या जरूरत चेंज करने की? तो इज इक्वल टू हो जाएगा +100/40। ठीक है, +100/40। तो ये इससे कट गया, ये हो गया +4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 2.5 डायोप्टर। अब देखिए कितना छोटा सा सवाल है।
अब ये बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो 2 नंबर पक्का है। ठीक, जल्दी से कॉपी कर लेंगे, 2 स्टेप का प्रश्न है। ऐसे ही जितने भी सवाल हैं वो भी हो जाएंगे। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी है, चलिए इसको भी लगा लेते हैं। 32, सवाल संख्या 32, तेज काम करेंगे थोड़ा सा। सवाल संख्या 32 ये हो गया। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। जैसे इसको किए वैसे कर लेंगे। एफ इज इक्वल टू प्लस 25 सेंटीमीटर और यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, P बराबर 100/F सेंटीमीटर में चिन्ह सहित, और ये हो जाएगा बराबर 100/+25, 25 चौका 100, P बराबर +4 डायोप्टर। ठीक है, ये हो गया। 32 हो गया। यही 33वां भी लगा लेते हैं। छोटे छोटे एकदम प्रश्न हैं। ठीक है, 33, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब यह बराबर -20 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस कैसा है, अवतल है। हम जानते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो माइनस रख देंगे। उसके बाद फिर वही फॉर्मूला, P बराबर 100/F सेंटीमीटर में। ठीक है, अब ये रख देते हैं P बराबर 100, F कितना दिया है -20, काट देंगे, 5 आ गया, तो P बराबर -5 डायोप्टर। ठीक है, ये लेंस की क्षमता आ गई, चिन्ह सहित मात्रक सहित आ गई। अब 34वां सवाल भी देख लेते हैं जल्दी से। जल्दी से 34वां सवाल भी देख लेते हैं। 34वां सवाल है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस की क्षमता मात्रक सहित ज्ञात कीजिए। अब वही सवाल हैं जो आपको पिछला बताते चले जा रहे हैं। ठीक है, यानी यह बराबर अवतल लेंस है तो -25 सेंटीमीटर। ठीक है, P बराबर होगा 100/F सेंटीमीटर में। इसको जरूर लिख दीजिएगा सेंटीमीटर में या मीटर में, ताकि आपको ध्यान रहेगा और आपको कठिनाई भी नहीं होगी सवाल को करने में। तो इसको जो है वो जरूर लिख देंगे। ये हो जाएगा 100, यह है -25, 25 चौका 100, P बराबर -4 डायोप्टर। ठीक है, कहीं कहीं ये D भी लिखा होता है, केवल D। ठीक है, तो ये इसको भी हम डायोप्टर पढ़ लेते हैं। अब सवाल नंबर 35 है। 35, एक व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमताएं इतने और इतने हैं। इन लेंसों की फोकस दूरियां तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले लेंस की P1 बराबर क्षमता है -2.5 डायोप्टर, दूसरे की है P2 बराबर +2 डायोप्टर। अब पहले लेंस के लिए F1 बराबर क्या हो जाएगा, ये लिख देंगे, P1 बराबर हो जाएगा 1/F1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/F कितना है -2.5, नहीं सॉरी, ये इसका क्या है, ये इसकी क्षमता है। तो -2.5 D इज इक्वल टू 1/F1। अब ये हो जाएगा F1 इज इक्वल टू 1/-2.5, काट देंगे इसको, ये हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये हो गया -10/25। ठीक है, ये हो जाएगा -0.4 क्या मीटर, F1 बराबर। अब माइनस का अर्थ क्या है, ये कौन सा लेंस होगा, ये होगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, क्योंकि फोकस दूरी किसकी ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की। अगला देख लेते हैं, P2 बराबर कितना दिया है, P2 बराबर दिया है +2D यानी +2 डायोप्टर। तो इसको भी रख देते हैं।
P2 इज इक्वल टू 1/F2, तो P2 कितना है +2 इज इक्वल टू 1/F2, तो F2 इज इक्वल टू 1/+2, ठीक है। तो F2 इज इक्वल टू प्लस कितना 0.5 क्या मीटर, ये हो गई इसकी फोकस दूरी। अब प्लस का मतलब क्या है, उत्तल लेंस, क्या है उत्तल लेंस, तो दोनों हो गया। अब ये इसके सारे सवाल 35 सवाल थे, 35 के 35 सवाल हो गए समाप्त। एक और प्रश्न हमने पिछले वीडियो में बताया था, नए प्रकार का प्रश्न है, उसको हम देख लेते हैं। ये पुरानी पुस्तक में है, पुरानी किताब में है, और पुरानी किताब में ज़रा हम देख लेते हैं इसको क्या है। एक प्रश्न है जो कॉमन रूप से पूछा गया है और जिसमें बच्चे जो है कठिनाई महसूस करते हैं, तो हम उसको बता देते हैं आपको, ठीक है। प्रश्न संख्या पुरानी किताब में 386 पेज पर है, प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29, इसको मिटा देते हैं हम, आशा है आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। ये पुरानी किताब है, किताब नूतन की ही है, पुरानी किताब है। प्रश्न संख्या पुरानी किताब की 29, पेज संख्या 386 पेज पर है, पुरानी किताब है। अब तो लंबी वाली आ गई है, ये पहले पुरानी छोटी वाली थी, आप देख लीजिए। तो ये इस किताब का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29। ये कह रहा एक दीप्त वस्तु पर्दे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, एक लेंस द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर बनाया गया है। यदि रेखीय आवर्धन 3 हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये क्या कर रहा है, एक कोई ये मान लीजिए कोई वस्तु है, ऐसे समझ लेते हैं कोई वस्तु है, और ये एक पर्दा है, इस पर इसका प्रतिबिंब जो है वो बनाया गया है, पर्दे पर बनता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 100 सेंटीमीटर है। तो इसी के बीच में कहीं लेंस है, मान लीजिए चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल हो, कोई भी लेंस हो, हमको मालूम नहीं है। अच्छा, पर्दे पर बनाया गया है, कैसा हुआ है, पर्दे पर बनाया गया है, यानी लेंस कैसा है। देखिए, हम लेंस की प्रकृति बताते समय ये बताए थे कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह पर्दे पर बनाया जा सकता है, ठीक है, वह पर्दे पर बनाया जा सकता है, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है वह पर्दे पर बनाया नहीं जा सकता है। उसकी क्या ली जा सकती है, केवल तस्वीर, फोटो खींची जा सकती है आभासी प्रतिबिंब की, ठीक है, बात समझ आएगी नहीं। तो अब चूंकि प्रश्न में ही कह रहा है पर्दे पर खींचा गया, इसका मतलब लेंस क्या है, अंडरस्टूड है, लेंस जो है वो हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, ये लेंस हो गया उत्तल लेंस, ठीक है। अब यहाँ किरण आरेख खींचने को बोला नहीं, हमने बस जस्ट समझाने के लिए आपको ये चित्र बना दिया है। तो अब देख लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी और यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी, यानी दोनों क्या है 100 सेंटीमीटर, यानी क्या हो गई दोनों, V + U = 100 सेंटीमीटर, क्या हो गए 100 सेंटीमीटर हो गई। अब क्या करेंगे, अब ये दिया है V/U = 3, आवर्धन कितना है 3, आवर्धन कितना है इसका 3 है, आवर्धन = 3 है। अब ये क्या हो जाएगा V/U = 3, तो V हो जाएगा, V हो जाएगा 3U, ठीक है। अब इसमें रख देते हैं, इसको V की जगह 3U रख देते हैं, तो 3U और प्लस U = 100, तो ये हो जाएगा 4U = 100, और U = क्या हो जाएगा 100/4, ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो U हो जाएगा U = 25 सेंटीमीटर,
ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरह v भी निकाल लेंगे, u की जगह 25 रख देंगे, तो v प्लस u इज इक्वल टू 100, तो इसकी जगह क्या रख देंगे 25 इज इक्वल टू 100, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 100 माइनस 25, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। दो डेटा आ गया। अब लेंस की फोकस दूरी निकाल लेंगे तुरंत लेंस के फार्मूले से, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f v का मान कितना आया 75 आया, 75 माइनस 1/25 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 75 और 25 का लासा ले लेंगे, जल्दी से ले लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये 5 15 25 75 50 25, ये 5 आ गया, 5 3 15 5 1 9 5 5 3 15 25 75 75 ही आ गया। ये हो गया 1 और प्लस 3, 1/f इज इक्वल टू 4/75, f इज इक्वल टू 75/4, काट देते हैं। ये हो गया 16 चौको 64, 17 चौको 68, 18 चौको 72, f इज इक्वल टू 75, 4 4 1 9 4 35, 4 8 32 3 0 4 7 18.75, f इज इक्वल टू प्लस 18.75 सेंटीमीटर। ठीक है, आशा है ये प्रश्न भी अब आपकी समझ में जो है वो आ गया होगा। ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, पुरानी किताब देख लीजिएगा, और जो भी प्रश्न पुरानी किताब में है जहां कहीं भी, ठीक है, पुरानी किताब में 42 क्वेश्चंस हैं, जहां भी और भी जो भी पुरानी किताब में है, उन पुरानी किताब के प्रश्न को आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। उस प्रश्न की चाहे हमको फोटो खींच के भेज दीजिएगा, ये देखिए व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है, ठीक है, इसी पर या तो फोटो खींच करके भेज दीजिएगा या प्रश्न टाइप करके भेज दीजिएगा, तो हम आपको उसका हल उसी व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर पूरे का पूरा समाप्त हो गया, अंकिक भी समाप्त हो गए, इसके थ्योरी हमने पहले ही समाप्त की थी। अब जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे वो अगला चैप्टर है मानव नेत्र, और ये करके है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। इस चैप्टर को हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे चैप्टर का अंकिक प्रश्न भी और इस पूरे चैप्टर की थ्योरी भी तैयार कर लीजिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इस चैप्टर से छोटे छोटे प्रश्न 4-5 नंबर 6 नंबर के पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षा में। तो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इसको ढंग से ध्यान से पढ़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।